हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हिंदी का। जी हाँ, कक्षा 12 में हिंदी का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। बहादुर की कहानी एवं सारांश लिखिए। जी हाँ, वहाँ पे दे देगा। तो ये बहादुर की कहानी है, उसका सारांश लिखने के दे देगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। पंचलाड़ की कहानी भी है, बहादुर की कहानी है। हर एक कहानी को आपको करवा देंगे। आप सिर्फ अच्छे से पढ़ के जाइएगा बिना किसी टेंशन के लिए। तो बहादुर की कहानी एवं सारांश सबसे कक्षा 12 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 अंक का हर साल ये आता रहता है, तो इसलिए उसको पढ़ के जाएगा। तो कहानी क्या है? बहादुर अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी है। जो बहादुर है, यह किसकी कहानी है? तो बहादुर अमरकांत द्वारा लिखी एक कहानी है, या फिर अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी है। बहादुर कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकार के साथ, सॉरी यहाँ पे नौकार नहीं है, यहाँ पे नौकर है, मिस्टेक हो गया। नौकर के साथ अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा रूप की रचना की है। ओके। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर जाकर अगर देखें तो जुताई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के घर पर नौकर बनकर काम करता था। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते थे, फिर बाद में दुर्व्यवहार करने लगे थे। वह घर का सारा काम करता था और उस पर चोरी का यहाँ चोरी है, चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित करते थे और वह घर छोड़कर चला गया और सब ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उसके कारण सबको आराम मिलता था। बहादुर के घर छोड़ जाने पर सब दुखी होकर पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और इसी चरित्र के कारण उसकी यह कहानी हमें प्रिय है। अब हम इसको आपको अच्छे समझाते, कुछ हिंदी के मिस्टेक हैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए अब हम समझाते हैं बहादुर की कहानी। देखिएगा, जो बहादुर की कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमरकांत। बहादुर की जो कहानी है, यह एक मध्य परिवार में नौकर के साथ, जो मध्य परिवार है उसमें एक नौकर के रखते हैं और उस नौकर के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया। और इसमें जो लेखक है स्वयं को कहानी का क्या मानता है? पात्र मानता है कि मैं ही इस कहानी का पात्र हूं, यानी कि लेखक हूं। लेखक के साथ साथ उसमें जो पात्र हूं, यानी कि जो नौकर हूं, ठीक है ना, उसको बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जो लेखिका की पत्नी है, क्योंकि लेखक स्वयं को पात्र मान रहा है, तो लेखिका की जो पत्नी है वो अपने रिश्तेदार में गई। एक संपन्न रिश्तेदार था, उसमें रिश्तेदारों के परिवार में घूमने गई। तो वहां पर देखी तो वहां पर जो नौकर थे वो काम कर रहे थे और वो लोग आराम से बैठे थे। तो यहाँ पर जो लेखक की पत्नी है घर पे आकर कहती है कि मुझे भी कोई नौकर मिल जाए तो हम लोग भी आराम से उससे काम करवाए, हम लोग भी अपना सुख जीवन व्यतीत कर सके। तो क्या करते हैं, एक नौकर को रख लेते हैं। लेकिन जो नौकर है उसका नाम बहादुर है, और जो बहादुर है ये नेपाल का रहने वाला है, जिसकी उम्र 12 से 13 साल का लड़का है, ठीक है। और वह इसलिए नेपाल से भाग आया क्योंकि उसकी माँ बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी उसके साथ, इसलिए यानी कि तंग आकर भाग आया था। अब वो यहाँ पे नौकरी करने लगा उनके घर पर, और उनके घर वाले क्या हुआ कि एक दिन चोरी का इल्जाम लगा दिए। जब चोरी का इल्जाम लगा दिए, मारे पीटे वो भाग गया। भागने के बाद उनके घर वाले अब क्या देखे कि अब काम तो हो नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग को आलसी हो गए थे, तो अब ढूंढने लगे उसको।
अब ढूंढने लगे लेकिन मिला नहीं। फिर बाद में वही वो सोचे कि यार अगर न मारे होते तो वो भागता नहीं। अर्थात यही बोला गया है ना इसमें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कुट कुट भरी थी, इसीलिए उसके चरित्र के कारण उसकी कहानी हमें आज प्रिय लगती है। तो यही है बहादुर की कहानी और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ के जाइएगा अपने तरीके से। इसकी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि इसको मैंने लिखवाया है, जो लिखा है वो थोड़ा इसमें रॉन्ग कर दिया है, इसलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा इसको मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। बाकी मैं आपको सुधार के समझाया हूँ, बस आपको समझना है, कुछ करना नहीं है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।